देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो सुबह बात कही वो बिल्कुल सही कही। जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय डिम्पल यादव जी जब मिल्कीपुर गए तो प्रशासन के लोगों ने लोगों को रोकने का काम किया। जो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी थे, जनप्रतिनिधि थे, अगर वो उस रैली में चले गए या रोड शो में चले गए तो उनके साथ गाली गलौज की गई, उनको धमकाया गया कि मिट्टी में मिला देंगे। इस वीडियो है, ऑडियो वायरल हुई है। और सवाल ये है कि उसके बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। कैसे जिस दिन पोलिंग हो रही थी बूथ एजेंडों को रोका गया, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनको रोका गया, हिरासत में रखा गया। तो ये चुनाव कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके लड़ा गया। लोगों को टारगेट दिया गया था, उस टारगेट को पूरा करने के लिए किया गया और चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा रहा। समाजवादी पार्टी सुबह से कंप्लेन करती रही, लेकिन किसी भी कंप्लेन पे चुनाव आयोग ने संज्ञान तक नहीं लिया। तो ऐसी परिस्थितियों में चुनाव आयोग को और क्या कहा जाए। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ने जो कदम उठाया है वो इस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए और चुनाव आयोग को जगाने के लिए इस कदम को उठाया है। समाजवादी पार्टी समझती है कि चुनाव आयोग को अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। अखिलेश यादव के बयान को तरह का के ऊपर आरोप क्या, बल्कि उसके ऊपर इस तरह का बयान देना बहुत ही गलत है। हालांकि वही कांग्रेस हो, उन लोग के राजीव शुक्ला उनके जो सांसद हैं उन्होंने इसका समर्थन किया और कहा बीते कई दिन बार हम लोग भी इस बात को उठा चुके हैं। देखिए, संबित पात्रा या भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग पे जब भी सवाल उठता है, ईवीएम पे जब भी सवाल उठता है तो जवाब कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही तो टारगेट देती है। जो अधिकारी ड्यूटी पर लगते हैं उनको टारगेट दिया जाता है कि ये टारगेट आपको अचीव करना है और उसकी रिपोर्ट कहाँ की जाती है? अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो राजधानी लखनऊ में की जाती है। वो रिपोर्ट कहाँ की जाती है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में की जाती। तो अगर सवाल उठ रहे हैं चुनाव आयोग पे तो चुनाव आयोग से जवाब देना। अगर चुनाव आयोग से कंप्लेन समाजवादी पार्टी कर रही तो चुनाव आयोग जवाब देना। भारतीय जनता पार्टी क्यों जवाब दे रही है? संबित पात्रा कौन होते हैं? क्या वो चुनाव आयोग के प्रवक्ता हैं या इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता हैं जो जवाब दे रहे हैं? इसलिए समाजवादी पार्टी ने जो चुनाव आयोग पे सवाल उठाए हैं वो सवाल जायज हैं। चुनाव आयोग को अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा और अगर चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो जो लोकतांत्रिक दल हैं वो इस तरह के सवाल उठाते रहेंगे। समाजवादी पार्टी अपने इस सवाल को आगे भी लेके चलेगी। एक और सवाल है के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे मुखट्टा से सवाल खड़े किए और साथ ही विपक्ष पे भी कहा, लेकिन कांग्रेस पे कहा कि ये जो और पार्टीज है उसको ये खत्म करती हैं, लाइन छोटी करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है और जो विपक्ष है इन्होंने कहीं बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। देखिए, संसद में किसने बाबा साहब का अपमान करने का काम किया? खेत तक प्रकट नहीं किया। और जो लोग ये कहते हैं या जो दल ये इस बात को कहता है कि एक दल ने दूसरे दलों को समाप्त करने का काम किया, तो आज वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ने का काम किसने किया? एनसीपी को तोड़ने का काम किसने किया? दूसरे प्रदेशों में प्रयास किसने किया दलों को तोड़ने का, सरकारों को तोड़ने का? तो भारतीय जनता पार्टी आज जिस रास्ते पे है वो रास्ता कभी कांग्रेस का हुआ करता था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पार्टियों को तोड़ने पे या जिस तरह सरकार चल रही है उस पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जनता के मुद्दों पे जवाब देना चाहिए। जिस मुद्दों पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, किसान और मजदूर जैसे मोर्चों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से विफल रही है।